बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज। यकीनन हम सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान में एक तारीख साज दिन गुजरा है और हम ये भी जानते हैं कि आने वाला रोज़ भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई तारीख साज होगा और आने वाले कई दिनों तक ये माहौल कायम रहेगा। अक्टूबर इतना हैपनिंग होगा किसी ने ये सोचा नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ हो रहा है अक्टूबर के अंदर। हम ये तो जानते ही थे कि 25 तारीख को काजी फायद ईसा साहब जा रहे हैं, लेकिन हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत सर धड़ की बाजी लगा देगी। और आज हम यही देख रहे हैं कि जाती उम्र में बड़ी बैठक है आईनी तरमीम के लिए। कल बताया जा रहा है कि पार्लिमानी कमेटी का दोबारा इजलास होगा। आज का इजलास बेनतीजा था, उसका रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट्स हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरफ से, वही कहते हैं कि हुकूमत आईनी तरमीम के बारे में हिकमत अमली में तब्दीली लाने का फैसला कर चुकी है। आईनी तरमीम कौमी असम्बली के बजाय सेनेट में पहले पेश की जाएगी, सेनेट से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में लाई जाएगी। आज नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है जाती उम्रा में, उसके अंदर बताया जा रहा है कि फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा, इत्तेफाक राय हो जाएगा और कल ये मुसव्वदा पार्लिमानी कमेटी के सामने आ जाएगा। यानी मुसव्वदा अभी सामने सबके आया नहीं है। बहुत सारे वकील बरादरी है, सिटीजन्स हैं, सिविलियंस हैं, जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया था कि मुसव्वदा मंजर आम पर आए, लेकिन अभी तक ये मुसव्वदा मंजर आम पर नहीं आया है। तो आज हम तफसीलन डिस्कस करेंगे कि आज, क्योंकि आज भी एक हैपनिंग डे था, तारीख साज दिन था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहले आज को डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल को करेंगे। आज जो चीज़ मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, ऑफकोर्स वज़ीर आज़म ने बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ उठाए, रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी, अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल, और भी हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की वो गाज़ा के लिए आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, जिसके ऊपर मुझे अपने वज़ीर आज़म पर बड़ा फ़ख्र हुआ और खुशी हुई कि हम मिन हैसल कौम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ उन मुसलमानों के लिए उठाएं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब इस प्लेटफॉर्म पे हम जानते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए था वो था भारत का आना। भारत शरीक तो हुआ, जयशंकर आए। जब कल मैंने आपके प्रोग्राम में दिखाया था कि जब आशैया किया था, दावत रखी गई थी वज़ीर आज़म की तरफ से, और जयशंकर साहब रात को गए थे वहाँ पे और वज़ीर आज़म ने बड़ी सर्द मोहरी के साथ उनसे हाथ मिलाया था। लेकिन कमाल बात ये हुई कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और मेज़बानी ने उनका दिल जीत लिया। सुबह को जब उन्होंने वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया, इफ़ यू कुड सी ऑन योर स्क्रीन, तो बड़ी स्माइल थी, एक मुस्कुराहट थी जयशंकर के चेहरे पे। सुबह को उन्होंने वॉक भी की थी, पौधे भी लगाए थे, काफ़ी खुश नज़र आए थे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने तस्वीरें शेयर की थी इस्लामाबाद की खूबसूरती से, पाकिस्तान के माहौल से, इन्वायरमेंट से, और जाते जाते उन्होंने मेहमान नवाजी की हमारी तारीफ़ भी कर दी। तो यकीनन मेरी नज़र में एक जो रात थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। चाहे उन्होंने कह दिया हो कि कोई बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है, फेशियल एक्सप्रेशंस ये बता रहे हैं कि काफ़ी हालात बेहतर हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि बायलैटरल टॉक्स के लिए ऐसे ही शुरुआत होती है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जल्दी का काम नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आईनी तरमीम कल आ रही है। क्या ये आ पाएगी? क्या वकला बरादरी इसको रोक पाएंगे? बड़ी तकरीरें की जाती हैं कि हम नहीं आने देंगे और ये नहीं होगा, लेकिन अब जाती उम्रा में बैठक है। इस बैठक के बारे में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तानी सहाफ़ियों से दूर रहते हैं, भारतीय सहाफ़ियों से बड़े करीब नज़र आए। शेर जो हमेशा खुला रहता था, जंगल में घूमता फिरता था, आजकल को छुपा छुपा नज़र आ रहा है। जबकि कप्तान जेल में है, लेकिन उसकी खबरें हर जगह हैं। इवन दो कप्तान को ऑक्सफोर्ड का चांसलर का इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला है। क्या वजह रही है इसकी, ये भी हम जानेंगे। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है इस वक्त। अजहर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान से, कादर खान मंदोखेल साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर टाइम। लेकिन मजबूर हूं, वक्त मुझे मजबूर कर रहा है ब्रेक लेने के लिए। छोटी सी ब्रेक लेंगे सर, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस व्यूअर्स। हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास बहुत बड़ी कामयाबी है PMLN की गवर्नमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए, तमाम तर ब्यूरोक्रेसी के लिए, रियासत के लिए, वज़ारत ख़ारजा के लिए। क्या यह वाकई कामयाबी है कि नहीं? पहले अपोजिशन से बात करते हैं, फिर हुकूमती हल्कों की तरफ जाएंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी नज़र में आज का इजलास कितना कामयाब था और क्या पाकिस्तान ने अपना केस दुरुस्त सामने रखा? दुनिया के वज़ीर आज़म ने गज़ा के लिए आवाज़ उठाई, इस बात की तो आप भी तारीफ़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, इसमें तो नो डाउट अबाउट इट। उनका तरीकाकार, पैरामीटर्स के ऊपर कि ये इजलास होने से पहले पार्लियामान में बहुत डिटेल डिस्कशंस होनी चाहिए थी। यानी ये तय भी करना था आगे
पॉलिसीज को लाइन ऑफ एक्शन भी देना था, आगे क्या होना है। और ये अगर अगर ये इस पे अमल दरामद उन्होंने कर लिया और अमेरिकी ब्लॉक और जूइश ब्लॉक को छोड़ के अगर चाइनीज ब्लॉक के साथ, रशियन ब्लॉक के साथ अगर हम आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की किस्मत का सितारा जो है इतना चमकेगा, आपको अंदाजा नहीं। और यहाँ ये क्रेडिट आपको, देखिए मैं क्रेडिट देता हूँ, लेकिन इससे पहले क्रेडिट आपको इमरान खान को देना होगा, जिन्होंने अब एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया और उस वक्त कहा कि अमेरिका के साथ और इसराइल से पीछे हट जाएं। और आप अगर, यानी आपके सामने मिसाल मौजूद है ना, दो खिते में दो बड़ी ताकतें हैं, एक अमेरिका और दूसरा रशिया था। रशिया को हमने तोड़ा, रशिया को नीस्तो नाबूद किया, उसका हमें फायदा क्या हुआ। दूसरी तरफ देखें, इंडिया, भारत देख लें, भारत ने पहले दिन से ही वो रशिया के साथ चला, रशिया के साथ चल के रशिया ने कितने एडवांटेज दिए उनको, ये हम सब रिकॉर्ड पे। और इस वक्त वो एक बहुत बड़ी ताकत, मुआशी ताकत, कोई शक नहीं है। यानी अगर वो भी हमारी तरह अमेरिका के साथ हो रहे होते तो यही हाल होना था हमारा जो उनका हुआ। लेकिन उन्होंने एक बड़ा सोच और समझ के साथ एक ये फैसला किया और उस फैसले का फायदा उन्हें आज आप देख लें कि मुआशी तरक्की पे वो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। और ये 2-2.5 सालों पे मत लगाइएगा इसको, ये 85 से चला आ रहा है, 85 से लेकर अब तक हम तय ही नहीं कर पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि मुल्क की मईशत को या इकोनॉमिक्स को। और हम इसलिए बहुत पहले मैं ये बात कह रहा था कि पाकिस्तान की मिसाके मईशत का इशू, मईशत की अगर समझ ही किसी को ना आए, यानी वही लोग जो तजर्बा पिछले 85 से करते आए हैं और मुल्क वहां से नहीं सका, अब आगे अगर निकालना है तो आगे निकालने के लिए एक वाइब्रेंट सोच की जरूरत है, एक ऐसे पाकिस्तान की जरूरत है जो इमर्जिंग पाकिस्तान के तौर पर और आने वाले दौर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की शक्ल में सामने आ सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी हम ये कहूँ कि एक मौजे की बात है, नहीं, सवाल ही पैदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी या स्ट्रेटेजीज ऐसी करनी पड़ेगी कि आप डॉलर की फ्लाइट को रोक सकें, आप मुल्क के अंदर जॉब ज्यादा पैदा कर सकें, एक्सपोर्ट बढ़ा सकें आप। लेकिन अभी तक तो हालत यही है कि आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मुल्क से लोग निकल कर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं सकी है। बस दो चीजें खत्म कर दें, मईशत क्या, मैं कहता हूं पूरा मुल्क सही हो जाएगा सर। एक चोरी और दूसरी काम चोरी, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेंड ये है सर, चोरी इतनी बड़ी करो कि आधी जिंदगी काम चोरी करनी पड़े। विद योर परमिशन, मंदोखेल साहब, आपकी नज़र ने एससीओ की अपॉर्चुनिटी से क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने सही तरीके से फायदा उठाया सर? जी जतोई साहब, आपने जो सवाल किए अजहर सिद्दीक साहब से, मैं बड़ा हैरान था, परेशान था कि अभी जवाब क्या देगा। ओके। लेकिन इसने स्टार्ट तो सही लिया, मगर घूम फिर के आया वही अपनी मुद्दे पे। ओके। यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और अजहर सिद्दीक साहब की ये बात ठीक है कि पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए। अगर अजहर सिद्दीक साहब पहले कर देते बात तो ज्यादा बेहतर था और शायद ध्यान आ जाता और उसी पे डिस्कस हो जाता। और ठीक है, अच्छा मशवरा है कि डिस्कस हो जाता ज्यादा तरीके से। लेकिन सबसे खुशहाल बात यह है कि हिंदुस्तान का वजीर खारजा खुश होकर गया, मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया है। नहीं तो बिलावल भुट्टो साहब तो ये कह रहे थे कि ये शायद कुछ यहाँ पे वही अपनी तल्ख बातें करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन चीज़ों से वालातर होकर उनकी और पूरा एक शंघाई ताउन तंजीम का पूरा दुनिया के सामने भी एक लायमल उसने रख दी है, मईशत के हवाले से, पाबंदी के हवाले से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ और बड़ा स्मूथली हुआ। और इसमें क्रेडिट जाता है पीटीआई को भी कि उन्होंने यकीनन ऐलान किया था, मगर आज और कल जो ना मौखर कर दिए। तो खुशहाल बात है, जो अच्छी बात है अपोजिशन की, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं दुआ करता हूँ कि इसी तरह जो बैनुल-अक़वामी इवेंट्स हो या बैनुल-अक़वामी सरबरान आ रहे होंगे तो पीटीआई सब्र तामल से, बाकी हमारी इनकी घर की लड़ाई चलती रहेगी सास बहू की, तो वो खत्म ना होने वाली है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल बहुत बेहतरीन हुआ। अब भट्ट साहब, आपकी नजर में पीएमएलएन की हुकूमत की आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें देखें 4 जोड़ी ताकतें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, रशिया, चाइना, ये 4 जोड़ी ताकतें थी और सबका आना और मेहमान नवाजी आपने देखी। और जिस गर्मजोशी से इस्तकबाल करना और आगे मेहमानों का इस तरह आके और बड़ा खुशी का इजहार करना और ये कहना कि जी हमारी मेहमान नवाजी से पाकिस्तान की मईशत
भी मजबूत होगी और मैसेज आएगा, एक अच्छा मैसेज कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का भी और एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए जो हम अवेल कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अपोजिशन भी इसमें अगर हमारे साथ होती तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन एक अच्छी बात है कि उन्होंने अपना जो कल का वो एहतजाज का मुखर किया और जो इनका एक ख्वाहिश थी कि इमरान साहब जो है वो जेल में और उनकी तबीयत ठीक है, वो भी उनको पता चल गया। ये एक अंदरूनी मामला था, लेकिन इस बात की खुशी है कि ये जो आज ये ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई, ये दुनिया को एक मैसेज गया और ये बहुत अच्छा मैसेज है। पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इससे फायदा उठाएगा। बाकी जो ममालिक आए हैं और अगली जो अब एससीओ कॉन्फ्रेंस है मेरे और रशिया में होगी, तो ये बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि उसकी मैशत इससे और मजबूत होगी और अच्छा मैसेज सारी दुनिया को गया है। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया भट्ट साहब आपने। भट्ट साहब, अब अगला सवाल मैं आपसे सियासी करना चाहूँगा। जाती उम्रा में आज जो सब जमा हो रहे हैं या हो चुके हैं, बैठे हुए हैं, इस वक्त बैठक लगाई हुई है, आपको लगता है कंसेंसस क्रिएट हो जाएगा? आइनी तरमीम कल मुसव्वदा कमेटी में भी आ जाएगा, सेनेट के मेंबर्स के पास भी आ जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है पहले सेनेट में पेश किया जाएगा। आपकी नज़र में क्या सब राज़ी हैं, स्पेशली मौलाना साहब राज़ी हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए, जब इससे पहले कोई जो हम सब इकट्ठे हो रहे थे तो मौलाना साहब की वो बात थी, आप अगर देखें तो उन्होंने कहा था कि इसको हम कुछ दिन मौखर कर देते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं, अपोजिशन को भी साथ है। अब पीटीआई उस वक्त तो हमारे साथ बैठी रही, फिर उनका मुसद्दा भी आ जाता अगर वो हमारे साथ बैठते तो वो अच्छी बात थी। लेकिन ये आईनी तरमीम जो है इसको आना चाहिए और इसमें इंशाल्लाह मौलाना साहब ने जो अपना मुसद्दा पेश किया पीपल्स पार्टी का, मौलाना साहब का, देखे वो दोनों एक पेज पे आ गए, मियां साहब के पास आ गया। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आज कल में ये आईनी तरमीम जो है वो पेश कर दी जाएगी असेंबली में। लेकिन देखें, ये बात है, हमें तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ ये आनी अदालत जो है ये अगर बनेगी तो इसका फायदा कोई मुस्लिम लीग नून को नहीं है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो फैसले। आप देखें ना, पीछे याद आप वो चाहते हैं कि जो था अपना साकिब निसार, आसिफ सईद खो साहब, बंदयाल जो वज़ीर-ए-आज़म को भी हटा देता था, तुम नहीं हो तुम मान जाओ, ये अदालत इनका काम ये नहीं था। अब जो आईनी अदालत आएगी, अगर ये उनका ये काम होगा, वो वहां जाके अपना कोई भी मैं कहता हूँ जी कि अपना जाके केस वहां पेश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, 60,000 केस पड़े हैं, लोगों को इंसाफ चाहिए, ये वो अपना काम करेंगे, आईनी अदालत अपना काम करेगी। और मुझे ये खुशी होगी अगर पीटीआई भी इसमें शामिल हो जाती तो कंसेंसस होता, बहुत अच्छी बात होती। लेकिन अब ये इंशाल्लाह कल या परसों पेश हो जाएगी ये आईनी तरमीम बिल और ये मंजूर भी हो जाएगा। राइट सर। मंदोखेल साहब, राइट सर, विद योर परमिशन मैं मंदोखेल साहब के पास जाना चाहूँगा सर, आपकी इजाज़त से। मंदोखेल साहब, हर पाकिस्तानी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर है कि आखिर इतनी सारी मुलाकातें मौलाना साहब से, कल बिलावल साहब के साथ थे, आज बिलावल साहब भी होंगे, नवाज शरीफ साहब भी होंगे, इतनी सारी मीटिंग्स, क्या वजह हो सकती है सर? ये देखिए, ये एक अच्छी बात है ना कि भट्ट साहब मंदोखेल साहब से सवाल पूछा है। भट्ट साहब सॉरी मंदोखेल साहब से पूछा है। मंदोखेल साहब प्लीज आंसर सर। देखिए, पहले दिन जो बात हुई या मसौदा पेश हुआ नहीं हुआ, कितना बड़ा हंगामा मीडिया ने भी खड़ा किया, अपोजिशन ने भी खड़ा किया है। और अगर आप मेरी मीडिया टॉक्स देख ले शुरू के दिन से, और मैं हमेशा कहता था कि मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। आपने देखा कि पीटीआई के लाख दावे, लाख घर के तवाफ करते हुए आखिर मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के देख रहे हो, क्योंकि इससे पहले मौलाना साहब बीबी शहीद के साथ काम कर चुके हैं। उससे पहले इनकी वालिद मोहतरम जो है ना वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ काम कर चुके। और पाकिस्तान की आइन चाहे 73 का हो, चाहे 18वीं तरमीम हो या मौजूदा मसौदा हो, इसके लिए जमीयत का बड़ा किरदार है। और मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि पीटीआई ने ये मौका भी गंवा दिया है कि मौलाना साहब तो उनके साथ भी बात करना चाह रहे थे, जैसे पीपल्स पार्टी ने मसौदा एक्सचेंज किए है तो इनको भी करना चाहिए। लेकिन ये तो बेचारे दो बातें करते हैं, एक तरफ कहते हैं असम्बली जाली है, दूसरी तरफ कहते हैं ठीक है भाई हम डिस्कस करेंगे मसौदा पे। मेरे ख्याल में कम से कम पीटीआई को तो जो इमरान खान साहब का खुद उसने तौसीक की है मिसाकी जमहूरियत की आईनी अदालतों पे, उस पे तो जरूर उनको साथ देना चाहिए। कम से कम एक नुक्ता,
एक नुकाती एजेंडा कम से कम पेश करना चाहिए कि जनाब। दूसरा, जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से यकीनन ये भी पीटीआई इस चीज के लिए बोलते रहे। खुद पीटीआई के दौर में मैंने बिल जमा किया, पीटीआई के तमाम अरकान ने बड़ा अप्रिशिएट किया, मगर वो एमक्यूएम का फरूक नसीब साहब था, उसने टाल मटोल से काम लिया, और उसके बाद आजम तारड़ साहब ने भी टाल मटोल से काम लिया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को थोड़ा सा जो ना, जैसा आज जो इवेंट्स था नेशनल इंटरनेशनल लेवल का, उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे हिसाब से उन्होंने अपना जितने भी सीनियर लोग थे, गो कि सियासी पार्टी सियासी कमेटी ने फैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे, और कारकुनों के जहन में कि इमरान खान साहब की सेहत को पता नहीं क्या हो गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल टेस्ट आ गए, गौर खान साहब ने शेयर भी कर लिए, बेहतरीन हुआ। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई को यहाँ पे हिस्सा लेना चाहिए। भले मुस्तरद कर देते सारी चीजें, हुकूमत के साथ भी, पीपल्स पार्टी के साथ भी, चलो इन दोनों से ना सही मौलाना साहब के साथ तो कई चक्कर लगा चुके हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई ने जो एक सियासी रोल था वो रोल गवा दिया है। इसके बावजूद कि वो कमेटी में बैठे हुए, इसके बावजूद कि खसूसी कमेटी का हिस्सा है, इसके बावजूद कि लॉ एंड जस्टिस पार्लिमानी तमाम कमेटियों का वो हिस्सा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि एक रोल जो बनता था एज ए अपोजिशन वो भी गवा दिया उन्होंने। अजहर सिद्दीक साहब, आप लोगों ने इतना कुछ गवा दिया, ये मौका भी गवा दिया। पीपल्स पार्टी कहती है मौलाना उनके हैं, पीटीआई वाले कहते हैं मौलाना आपके हैं। मौलाना किसके हैं आखिर अजहर भाई? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, हमने तो बेहतरीन मौका दिया है तमाम सियासी जमातों को कि वो अवामी तरामीम की तरफ जाएं। मौका तो ये गवा रहे हैं, यानी 2.5 सालों से जो फस्तायत है ना, उसको मंतकियां जाम पहुंचाने पे, आइन पे नकब जनी कर, वो आईने पाकिस्तान जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का तोहफा है, उसका ये हुलिया बिगाड़ है। अच्छा, वजह क्या है कि ना, बड़ी सीधी सी बात है, 18वीं आईनी तरमीम मैंने तो वो सारी पढ़ी है, मैं तो उस प्रोसेस में काफी हद तक मैं बड़ा करीब से देखता रहा हूँ। बेहतरीन मौका था उनके पास, तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड जजिस के हवाले से बड़ा बेहतरीन मौका था। क्यों नहीं किया इन्होंने वहां उस वक्त? उसकी बजाय कोई जरूरत नहीं थी। और जहां तक है कि पार्लियामानी कमेटी का, यानी बड़ी सीधी सी बात है ना कि जजेस की तैनाती में, जजेस के सारे प्रोसेस में पैटर फैमिलिया का प्रिंसिपल है, और अल जहाद ट्रस्ट में, शरफ अफरीदी केस में ये प्रिंसिपल तय हो चुका है। पार्लियामानी कमेटी का कोई काम नहीं है। पार्लियामान कमेटी हाँ, वो जजेस को निकालने के हवाले से कोई तरमीम करना चाहती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो वो ले आए अपने पास, लेकिन मैं समझता वो भी नहीं आना चाहिए, जो कि ये सियासी तौर पर, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ अदालतों को सियासी तौर पर, अभी चीफ जस्टिस काजी फाइसा के दौर में सियासी तौर वाले फैसले हुए, यानी कोई बता दें आप रेफरेंडम, यार चले मैं एक और जबरदस्त बात बताऊं, ये आईनी तरमीम चाहते थे ना, तो एक रेफरेंडम करा लेते, अवाम से राय ले लेते। और ये कैसी आईनी तरमीम है कि किसी को पता ही कुछ नहीं है। और वो मुसवदा आपको याद है, पिछली दफा जब वो आकर नेशनल असेंबली के मेंबर सेनेट को आकर बिठा दिया, लोग कहते थे कि भेड़ बकरियों की तरफ बिठा दिया, अपना नज़ीर ताड़ कहता था मुसवदा तो मेरे हाथ अभी आया है। और वो हाल ये है कि अब ये अपने आप को जमहूरी जमात कहते हैं, 9 महीने लगाए थे 18वीं तरमीम में, इसमें 9 दिन में नहीं लगा रहे। अब जरा समझिए, अभी तक किसी को मुसवदा ही पता नहीं है सही तरह से, मुसवदा है क्या अवाम के पास आया, अवाम को पता है इस बारे में? हाँ, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं सिस्टम को बचाने के लिए पर्सन स्पेसिफिक क्या है कि जनाब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को या उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहते हैं। अब उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड, और यहाँ पर मैं मौलाना साहब ने भी बड़ी बारीक तरीके से ये वारदात डाली है। उन्होंने कहा कि 5 या 3 जजेस में से, इसका मतलब है जस्टिस अमीनुद्दीन या किसी और जज को लाना चाहते हैं, ताकि जो फॉर्म 45 और ये मैं नहीं है, ये इनके अपने MNA MPs वजीर वगैरह ये कह चुके हैं कि उनकी सिस्टम की बचत यही है कि उनकी मर्जी करे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 217 के अंदर जो तरमीम करना चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान को तब तक रखेंगे जब तक नया नहीं लगाएं, तो नया तो लगाएंगे नहीं, वही रखे रहेंगे, सिस्टम को बचत। तीसरी एक्सटेंशन और है, फिर आर्टिकल 17 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए हैंड पिक जज कहना या जजेस को या कोर्टों को पैक करना, यानी बंदा ये बताए कि आप ये बताएं ये सियासी जजेस के ऊपर, सिर्फ सियासी केसेस के ऊपर ये इल्जाम लगता रहता है, बाकी आम बंदे के हवाले से तो मेरिट का कंसर्न ही कोई नहीं है।
वो तो केसेस जितने भी है, कभी आए ना आज तक कितने लोग हैं जो सड़कों के ऊपर निकले हैं, चाहे एक इक्का दुक्का केसेस के अलावा ये 170 सर आपको मालूम है ना पंजाब में भी जो बच्चे सड़कों पर निकले हैं उसका इल्जाम भी इशारतन आपकी तरफ आ रहा है कि आप लोगों ने वर्गलाया उनको। मैं सवाल पूछूंगा आपसे उसके ऊपर, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूं कि भट्ट साहब से एक सवाल पूछ लूं आपकी इजाजत से। अजहर साहब, भट्ट साहब क्या वजह है मुसव्विदा इतना सीक्रेट है? आईनी तरमीम, जुडिशल रिफॉर्म्स वक्त की जरूरत है, मंजर आम पर ले आए ना सर प्लीज। देखिए अजहर सिद्दीक साहब की बात का जवाब दे दूं, कहते हैं जी कि काजी फैजल साहब जो है वो सियासी जज है, सियासी फैसले करते हैं। आप ये क्यों भूल गए? आप यही हमारी एक बहुत बड़ा मसला है कि हम जजेस को सियासी बना देते हैं उनके फैसलों को। फिर आप याद कर रहे हो उसको अपना काजी फैजल साहब को, तो आप याद कर रहे हैं उसको जो जस्टिस था साकिब निसार, जस्टिस था अपना खोसा और ये बंदियान, ये क्या करके गए हैं? इनको आप बताएं, अगर आईनी तरमीम आ रही है उसमें ये जब हो जाएगा कि ये जो जमहूरी फैसले हैं ये अगर एक आईनी अदालत में जाएंगे इसमें कोई कंसर्न नहीं होगा, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आप ये बताएं कि जो असेंबली में मेंबरान बैठे हैं उनको वोट तो अवाम ने दिया है ना, तो अब जब बिल पेश होगा तो असेंबली के मेंबरान मौजूद होंगे, वहां बहस होगी, वहां पेश होगा। जब वो पास हो जाएगा तो फिर अवाम में भी आ जाएगा, अवाम उसको देखेंगे और अगर उसमें उनको एतराज होगा तो वो फिर असेंबली में अपोजिशन उस पर बात करेगी। तो तरीकाकार तो यही है और इसी में होगा। बाकी दो अक्सरियत अगर अवाम ने वोट दे के किसी मेरा सवाल को, भट्ट साहब मेरा सवाल, जी क्यों मुसव्विदा सीक्रेट है सर? मुसव्विदा मंजर आम पर ले आए ना भट्ट साहब। कोई मुसव्वदा सीक्रेट नहीं है। देखें पहले भी इस पे बात हुई है, जब असेंबली में होगा तो ओपन हो जाएगा उस पे, जब वो पास हो जाएगा फिर वो अवाम में भी आ जाएगा। मुसव्वदा जब कौमी असेंबली में पेश होगा, वो पहले कैबिनेट में पेश होता है फिर असेंबली में पेश होगा, वो फिर सीक्रेट किधर रहेगा? फिर उसके बाद अवाम में भी आ जाएगा। जितने मेंबरान बैठे हैं कौमी असेंबली में वो अवाम के नुमाइंदे हैं। तो ये बात होने को मुसव्वदा सामने आएगा, इसका सारा पता चल जाएगा। जब एक और बात है जो है ना असेंबली में जब कोई दो अक्सरियत आपके पास है तो आपका आईनी हक है कि आपको बिल पास करें, ये आप कोई ले नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है उसके इम्प्लीमेंटेशन कराना, ना कि जिस तरह के वो खुसूसी जो सीटें उनपे 8 जजेस ने फैसला कर दिया जी कि फिक्स सीट को पीछे छोड़ दें, एक जो लोग आजाद है वो जिस जमात में चलेंगे वो भी जमात को छोड़ के दूसरी जमात में जाएंगे। ये जब कानून है नहीं तो आप उस कानूनी इस तरह का फैसला कैसे कर सकते हैं? ठीक भट्ट साहब मुझे ब्रेक लेनी है। भट्ट साहब मुझे ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। मैं सवाल यही पूछूंगा कि आखिर आईनी तरमीम के अंदर क्या सिर्फ आईनी अदालत का कयाम होने जा रहा है? क्या दूसरी शिकें तब्दील नहीं हो रही, उनमें तरामीम नहीं हो रही हैं? उनको डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा? और ऑफ कोर्स जो एहतजाज हुआ पंजाब कॉलेज के बाहर, कहा यही जा रहा है कि प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाना, वर्गलाना, नौजवानों को मिसगाइड करना, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन के जरिए सब कुछ किया गया। किसी ने एक सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत किया। इशारा पीटीआई की तरफ ही है। तफसील ब्रेक के बाद। क्या 26वीं आईनी तरमीम पार्लिमानी कमेटी के बाद पार्लियामेंट में कल ही पेश कर दी जाएगी? और आईनी तरमीम के अंदर हर किसी की नजरें आईनी अदालत की तरफ क्यों हैं? बाकी बहुत सारी शिकें भी तो हैं जिनको चेंज किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है, वो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है? मंदो खेल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि कल ये सारा कुछ हो जाएगा? क्योंकि बताया जा रहा है इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से कि इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और JUI में तो हो गया है, बस नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, फाइनल स्टैंप लग जाएगा, कल मुसव्विदा जो है कमेटी में आएगा और फिर पार्लियामेंट में भी आ जाएगा। आपकी नजर में कल ये सब कुछ हो पाएगा? और क्या इस आईनी तरमीम में क्या सिर्फ आईनी अदालत है और चीजें नहीं सर? जी और भी चीजें हैं। और ये जो मोहतरम अजहर साहब बता रहे हैं ना कि 18वीं तरमीम में इतने महीने लगे, कोई अच्छा काम है, अगर कम वक्त लगे तो वो क्या कबात है उसमें। और दूसरी बात यह कि आपने तो हिस्सा नहीं लिया है जिसपे आपने दस्तखत किए है आईनी अदालतों का, उसमें भी आपने हिस्सा नहीं लिया। कम से कम 1 पर एजेंडा ही दे देते हैं, बाकी सारा आप रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी बात अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं कि फलाने केस में जजेस ने प्रिंसिपल तय किया है। जजेस पहले अपने प्रिंसिपल तो बना ले। लाहौर हाई कोर्ट का 4थे नंबर पे वो खातून को उन्होंने चीफ जस्टिस बनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर 4थे नंबर पे था। पेशावर हाई कोर्ट के यहया अफरीदी साहब पहले नंबर पे उसको जोड़, बाजवा साहब 4थे नंबर पे थे। कौन? बाजवा साहब। हाँ, तो ये सारी चीजें पहले अपने प्रिंसिपल तो बना ले।
और फिर दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जजेस के पास किसने इख्तियार दिए कि वो पार्लियामेंट के प्रिंसिपल बना ले? जजेस के पास इतने इख्तियार है कि अगर मैं कहूं ये गिलास है, अजहर सिद्दीक साहब के एक जग है, तो वो तशरीह कर दे। ना इसके ऊपर ढक्कन लगा सकता है, ना इसको अपने जगह से ला सकते हैं, ना कोई नया गिलास लगा सकते हैं। इतने इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास। प्रिंसिपल कहां से आ गए जो प्रिंसिपल हमारे तय करेंगे? पहले अपने प्रिंसिपल तो देख ले, क्या प्रिंसिपल है। अब मेरे सवाल पे क्या हैं, अब फेवरेटिज्म मेरे सवाल नहीं पे है? हैं। क्या एक बात। दूसरी बात, आप मुझे बताओ, अजहर सिद्दीक साहब को बता दे कि 18वीं तरमीम पास होने से पहले या पेश होने से पहले किसी ने देखा पाकिस्तान में एक आदमी ने? आप कहते हैं आवाम पे लाए, जो चौक पे, ये जो असेंबली के अंदर 8-8 10-10 लाख लोगों के वोट लेके आए, तो वो किस लिए आए हैं? वो इसीलिए आए कि चौक पे डिस्कस करने के बजाय एक पार्लियामेंट में तय करें। और पार्लियामेंट ऐसी जगह है जहां डिस्कशन होती है, और डिस्कशन जब होती है तो अगर पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब ने तो इत्तेफाक कर लिए। अब आज जो मुलाकात है, बल्कि अभी मुलाकात है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से, अगर मुतफिक हो गए तो कल सुबह पहले ये हो गए, या तो खसूसी कमेटी में चला जाएगा और साथ साथ 1:30 बजे जो ना वो काबीना की मीटिंग बुलाई है, और अगर खसूसी कमेटी या काबीना ने पास किए तो तब जाके मसौदा जो ना वो फिर पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आप मुझे बता दो, कानून यही है कि जब काबीना पास करेगी सरकार की तरफ से वो बिल होता है तब पेश होता है। इससे पहले क्या चौक में जो ना वो पोस्टर बना के कर ले? और फिर दूसरी बात ये, आपका वकील जो अभी नया आपने सेनेटर बनाया, हामिद खान साहब, मुझे बड़ा एहतराम है। कल कराची बार में उन्होंने कहा वकील उनके लाश पे से गुजरना पड़ेगा। और भाई पहले इमरान खान साहब के बच्चे लाए ना, उनको सामने खड़ा कर दे, गरीब के बच्चों के लाश ना बना ले। ठीक सर। और फिर लॉयर विंग पीटीआई का अपना है, हमारा अपना है, नून लीग का अपना है, जमात का अपना है। ये सारे वकील आपके ज़रगुलाम नहीं है। ठीक सर। और याद रखना कि ये पहले भी जो वकीलों को तहरीक चलाई थी, एतजाज हसन पीपल्स पार्टी ने हेड किया था, और जो अप्रूव किया था वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने। आप किस खाते में थे? आप तो उस वक्त में किसी खाते में नहीं थे। आप तो मराहत लो, तनख्वाहें लो, पार्लियामेंट लाजस के, गाड़ियों के मजे लुटो, जब कानून साजी आ गई और अपना फंड भी न दे। आपको इख्तियार है, आप रिजेक्ट कर दे, मगर आप हिस्सा तो ले। मगर हिस्सा नहीं ले रहे तो आप उन वोट की जो ना वो खयानत करे जिन लोगों ने आपको असेंबली जिस काम के लिए भेजा है। आपको इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप जरूर एहतजाज करें, मगर जहां असेंबली में आए, जिस चीज की आपको तनख्वाह मिल रही है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यही कानून है। राइट मंदोखेल साहब। बट साहब, आपकी नज़र में कल मुसव्वदा मंजर आम पर आएगा और कल ही पार्लियामेंट से मंजूर भी हो जाएगा। अब लग यूं रहा है कि सबको इंतजार है कि मियां नवाज शरीफ साहब ठप्पा लगा के गो अहेड दे दें, अप्रूवल दे दें, और फिर इत्तेफाक राय भी क्रिएट हो जाएगा। नंबर गेम हुकूमत की पूरी है बट साहब। आज मियां साहब से मुलाकात है, ये मिसाक जमहूरियत में जब उधर लंदन से आए ना, तो उस वक्त भी आईनी अदालत का था मुसवदा। अब अगर उस वक्त नहीं पेश हो सका, अब पेश हुआ है। अगर मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है, पीटीआई भी इसमें आ जाती, वो भी अपने मुसवदा ले आती, उस वक्त भी डिस्कशन हो जाती। लेकिन ये इस काम के लिए है ही नहीं। ये सिर्फ हमेशा इसी काम पे रहता है कि हमने किस जगह आके ऐसा काम करना है कि कोई चीज जो स्मूथली हो रही है उसमें रखना डाले, खराबी डाले। जैसे अब देखिए, फिर मैं बात कर लूं, ये जो एक अपना इतना ज्यादा शोर डाला कि फलां बच्ची के साथ एक ज्यादती होगी, जो सब झूठ पे मबनी था। अब ये बताएं, ये पीटीआई का असल रवैया है, ये इनका तरीकाकार है इल्जाम तराशी। ये कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में अमन आए, अवाम के लिए अच्छे काम किए जाए और उसका साथ देना ही। तो अब बात यह है कि यह इंशाल्लाह पेश हो जाएगा, और अब सबसे पहले काबीना में आएगा, फिर ये असेंबली में पेश होगा। जब असेंबली में पेश हो जाएगा 2 तारीख से, जब ये पास हो जाएगा तो फिर अवाम के पास जाएगा। अवाम में वही लोग बैठे हैं जिनको अवाम ने वोट देगा, वहां पे जाओ भेजा, और इंशाल्लाह ताला ये कल, मुझे उम्मीद है कि ये कल इंशाल्लाह असेंबली में पेश होकर पास हो जाएगा। अजहर सिद्दीक साहब, लग कुछ ऐसा रहा है कि अब इस आईनी तरमीम के रास्ते में कोई खलल, कोई हर्डल नहीं डाल सकता, कोई रुकावट नहीं आएगी। तैयारियां मुकम्मल, नंबर गेम मुकम्मल। सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आपके बहुत सारे लोग हैं जो उस तरफ चले गए हैं दबाव की वजह से। आपके ऊपर यह भी इल्ज़ाम है कि जो एहतजाज हुआ पंजाब के एक निजी कॉलेज में ज्यादती की झूठी खबर के ऊपर, वो भी आप लोगों ने शुरू किया, खबर आप लोगों के बंदों ने फैलाई, सिर्फ एक हैवक क्रिएट करने के लिए, नफसा नफसी का माहौल क्रिएट करने के लिए, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड नजर साहब? अच्छा, मैं ना, मुझे पता है आपने 2 बंदे बिठाए हैं तो दोनों के जवाब देने हैं। टाइम जरा थोड़ा सा मुझे दीजिएगा।
पहले तो मैं आपके सामने, वजह है कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें पता नहीं। और होता ये है कि जब आप अदालतों में पेश होते हैं, जब आप अदालतों में वकालत करते हैं, तो आइन और कानून के मुताबिक चीजें देखनी है। और प्रोफेशनल वोकला ने इस आईनी तरमीम को रिजेक्ट किया है। ये ILF या हामिद खान का नहीं, फैसल सिद्दीकी का क्या ताल्लुक है ILF से, मुनीर मलिक का ताल्लुक क्या है ILF से, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ लाहौर में इम्तियाज सिद्दीकी का क्या ताल्लुक है ILF के साथ। तो प्रोफेशनल वोकर असल में जो पढ़े लिखे वकील है ना, जो समझदार वकील हैं, उन सब ने रिजेक्ट कर दिया है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि आपने आइन की शक्ल बिगाड़ रहे हैं। हमसे ज्यादा आइन कौन जानता है? जो पार्लियामेंट हमसे ज्यादा आइन जानते हैं। तो ये ड्राफ्ट्समैन ने बैठ के बनाया, क्या है किसी पार्लियामेंट ने लिखा है? वो ड्राफ्ट्समैन ने बनाया। और ड्राफ्ट्समैन भी कौन है? सर कल काबीना से मंजूर हो जाता है, पार्लियामेंट में आ जाता है, वहां भी मंजूर हो जाता है, वकील क्या कर लेंगे सर? अगर देखिए, मैं सिद्दीक साहब, पहले जो लोग पार्लियामेंट दो में चीजें बैठे हैं, आपको वोट देके उनको भेजा है। आप ही इलेक्शन लड़के वोट ले चले गए असेंबली में। आप राइट ही बट साहब, राइट बट साहब, आई विल कम टू यू। प्लीज प्लीज अजहर साहब कंप्लीट करें। अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपके सामने रख दूं, इसमें से कोई भी आम आदमी के लिए नहीं है। इस पार्लियामेंट में जितना घिनौना खेल खेला है ना, आइन में लिखा था कि इलेक्शन की तारीख सदर ने देनी है, पार्लियामेंट ने तरमीम की, चैलेंज किया हुआ है। तायाद नायली 62(1)F में आइन में तरमीम होनी थी, वो पार्लियामेंट ने तरमीम कर दी। मखसूस रजिस्टरों में पार्लियामेंट ने आर्टिकल 51 106 में तरमीम करनी थी, वो चैलेंज की हुई है। और परसों लगा हुआ है केस। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, ये पार्लियामेंट बेवकूफ ना बनाए आपको, रबड़ स्टैंप है, मुलाजमत है। यानी यहाँ बैठकर जो एक पार्टी का लीडर बैठ के गड़बड़ करता है, वो बैठ बताए तो सही ना। वो भी इस पे अभी तक ना, यानी वोटिंग के जरिए बंदा यार, आप उसको हटा दें। फैसला हुआ और कमेटी में बैठकर डिटेल डिस्कशन हुई, फिर ये आगे चला। और अब आ जाए आगे वोकला की एक एक तरमीम लाके, जरा मेरे दोनों भाइयों ने सारी पढ़ी होंगी, जरा 54 की 54 तरमीम जरा बता दो दे, इनमें से किसी एक ने पढ़ी भी है? डिस्कशन तो कर रहे हैं, मैंने पढ़ी है, मैंने एक एक कहानी तरमीम पढ़ी है। हमने तजावीज दी है, जो मौलाना फजल, हमने क्या कहा है कि निजाम कैसे ठीक होना है। जो एग्जेक्टिव जो तबाही कर रहा है, जो पुलिस सियासी इस्तेमाल हो रही है, उसका बोर्ड अदालतों में आता है। नैब, FIA, एंटी करप्शन, सारे के सारे इदारे जो है ये इस्तेमाल हो। अच्छा एक बात तो और आपको तला में से बात तो करनी चाहिए थी। असमा बुखारी ने जो धमकियां दी है सहाफियों को, आप जब हमारी बात होती है तो हमारा बाइकआउट शुरू हो जाता है। ये मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, हम कंडेम करते हैं उनकी इस बात को, उस धमकियों को। ये माइंड सेट बता रहा है कि बदमाशिया का माइंड सेट है, जिनका मकसद क्या है कि जबरदस्ती कराना है। कोई एक तरमीम भी नहीं। आ जाए एक दिन प्रोग्राम रख ले, अभी बता दे कि इन्होंने 54 की 54 डिजाइनी तरमीम पढ़ी है, उनका जिस्म क्या है, अभी भी उन्होंने आप लोग भी टीम में नहीं रखे हैं। राइट, क्या की है, बिजली सस्ती हो गई, अवाम के लिए बताएं क्या महंगाई खत्म हो गई, अवाम के लिए बताएं क्या डॉलर। ये बता दें अजहर साहब, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे? ये बिल्कुल बनेंगे। चलें ठीक है, मंदोखेल साहब, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे? मंदोखेल साहब देखिए, आज की तारीख तक, आज की कानून के मुताबिक, आज तक आइन के मुताबिक तो 26 तारीख को मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। कल का नहीं पता, कल क्या तरामीम होती है, क्या फैसला होता है, वो फिर पार्लियामेंट का इख्तियार है। किसी फर्द वाहिद का, किसी अजहर सिद्दीक साहब का, या किसी और काली बेड़े का। मैं काली बेड़े का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ जतोई साहब? ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सिंध हाई कोर्ट में वकला काली बेड़े 3 बजे चैम्बर में घुसते, जजों से लाइन होती है, करोड़ों रुपए फीस लेते हैं और फिर सो जाते हैं, सालों तक केस। सर वो तो चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि ऐसे भी जज हैं जो 11 बजे घर चले जाते हैं। सुन लो, एक साबिक चीफ जस्टिस, सुन लो, जवाब सुन लो। एक साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का बेटा, 25-30 साल का लोंडा, वो जो ना करोड़ रुपए बटोर रहे सिर्फ इस वजह से कि बाप ने इनको लाइन दी थी। और ये सारे वकील उसके जरिए जाके लाइन सीधे करता है। अजहर सिद्दीक साहब मुझे चैलेंज करे, एक एक काली बेड़े का नाम बता दूंगा जो ये बढ़के मांग रहे थे कि वकीलों के लास्ट पे गुजरना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब, अजहर सिद्दीक साहब और हमारे साथ सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट साहब थे फ्रॉम मुस्लिम लीग नून। आपका भी बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आखिर में यही कहूँगा कि आइनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है, आनी चाहिए, रिफॉर्म्स हमें चाहिए ताकि हम अपग्रेड हों। वक्त के साथ तब्दील होना भी अच्छी बात होती है, लेकिन सिर्फ आइनी अदालत नहीं, पूरी तमाम शिकों को गौर से देखकर अवाम की खातिर ये तरमीम आएगी
तो ही मकबूलियत इख्तियार करेगी। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।